सुनीता कॉलेज में पढ़ रही थी। उसके छुट्टियों की यह खबर सुनकर उसका मन उदास हो गया। वह अपने बॉयफ्रेंड से मिलने का सोच रही थी, लेकिन उसके घरवालों ने उसे बाहर जाने से मना कर दिया। उसका दिल अब अपनी सहेली पल्लवी के साथ अपनी बातें बांटने का मन कर रहा था। सुनीता ने पल्लवी को फोन किया और अपनी मन की बातें सब बता दी। पल्लवी ने एक राज बताने की बात की और सुनीता से यह कहा कि वह भी वैसा ही करे। सुनीता थोड़ी खुशी खुशी राज जानने के लिए तैयार थी। पल्लवी ने मुस्कुराते हुए बताया, मैंने तो अपने भाई को ही उसके साथ मिला दिया है। जब मेरा मन करता है तब वो उसके साथ वक्त बिता लेता है। सुनीता हैरान हो गई, तूने कैसे किया यह सब? और वो भी अपने भाई से? पल्लवी ने आत्मविश्वास पूर्णी भावना से कहा, शर्म किस बात की? वो मेरा भाई है और मुझे उसकी खुशी में खुद को खोने में कोई शर्म नहीं आती। सुनीता थोड़ी हिचक खाकर बोली, यह तो सही है, पर मेरे घरवालों को यह बात कैसे मंजूर होगी? पल्लवी ने एक बड़े उपाय की सलाह दी, तू भी उसे अपने घर में मिला ले, वक्त वक्त पर बिना किसी को बताए। इससे तेरे घर की इज्जत भी बनी रहेगी और तू भी अपने बॉयफ्रेंड से मिल सकेगी। सुनीता ने पल्लवी की सलाह को मान लिया और एक दिन सुबह के 6 बजे उसके भाई की कमरे में गई। वह देखती है कि उसका भाई सो रहा है। सुनीता ने उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन उसका भाई उसे सोने देने की बिना बिना जिद पर अड़ा रहा था। सुनीता का गुस्सा बढ़ता गया और वह उसकी कंबल को हटा दिया। उसके भाई ने जल्दी से उठकर खड़े होने का प्रयास किया, लेकिन वह छुपने की कोशिश कर रहा था। सुनीता ने उसे पकड़ लिया और उससे पूछा, तुझे क्या छुपाना है? उसके भाई ने झिझकते हुए कहा, कुछ नहीं दीदी, छोड़ो ना मुझे। सुनीता ने उसके हाथों को पकड़कर उसे बाहर खींच लिया और वह देखती है कि उसके भाई के हाथों में एक लॉलीपॉप है। उसका भाई शर्म से लाल हो जाता है और बोलता है, कुछ नहीं दीदी, तुम क्या कर रही हो? सुनीता मुस्कुराते हुए बोलती है, तू मेरी बातों की तो सुनता नहीं, तो मैंने सोचा कि तुझे एक छोटी सी सीख देने की कोशिश करूं। उसने लॉलीपॉप को में डाल लिया और चूसने लगी। उसके भाई की आंखें बड़ी ही खुली रह जाती हैं और उसकी शर्म गायब हो जाती है। उसने बोला, दीदी यह तुम क्या कर रही हो? सुनीता बिना रुके चूसने का काम करती रहती है और बोलती है, अब कैसा लग रहा है भाई? तूने तो कहा था कि तू कुछ भी कर सकता है मेरे लिए। उसके भाई का शर्म से चेहरा लाल हो जाता है, लेकिन उसकी मुस्कान भी नजर आती है। वह बोलता है, दीदी तुम भी ना, अब मुझे परेशान मत करो, तुम्हारी मदद करने के लिए मैं यह सब कर रहा था। सुनीता काम बंद कर देती है और उसके पास जाकर बैठती है। उसके भाई उसके पास आकर बैठता है और बोलता है, दीदी मैं तुझसे वाकई में माफी मांगता हूँ। मैंने तेरी बातों को नकारते हुए बहुत गलत किया। सुनीता उसकी बातों को सुनकर खुश हो जाती है और उसे गले लगाती है। वह दोनों भाई बहन मिलकर हंसते हंसते वक्त बिताते हैं। सुनीता की बातों ने उसके भाई की नजरिया बदल दिया और वह अब खुलकर उससे बातें करता है। उनकी यह खुशियां और उनके मजाक में वह दोनों एक दूसरे के करीब आ गए हैं। सुनीता ने अपने बॉयफ्रेंड के ख्याल को पीछे छोड़ दिया और उसके भाई के साथ समय बिताने का मजा लेने लगी। उसने समझ लिया कि असली खुशी उसके पास है और वह अपने परिवार के साथ गुजरे हुए वक्त की महत्वपूर्णता को समझ गई है। इस तरह सुनीता ने अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन की शुरुआत की। उसने अपने बंधनों को मजबूती से बांध लिया और खुशियों की दिशा में कद्र दिखाई। उसने सीखा कि जीवन के अलग अलग मोड़ पर उसके पास अनेक माध्यम होते हैं खुद को संतुष्ट और खुश रखने के लिए। जैसे जैसे समय बीतता गया,
सुनीता और उसके भाई के बीच की दोस्ती और मजाक बढ़ते गए। उनके बीच की खुशियां और भरपूर हो गई थी, जिससे सुनीता का जीवन और भी रंगीन और मजेदार हो गया। उसने अपने बॉयफ्रेंड की यादें छोड़ दी और अपने परिवार के साथ हंसते हंसते समय बिताने का आनंद लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिवार और रिश्तों का महत्व कभी भी कम नहीं होता। हमें अपने करीबी लोगों के साथ समय बिताने का समय निकालना चाहिए, ताकि हम उनके साथ अच्छे और खुश लम्हों को साझा कर सकें। इसके साथ ही यह कहानी हमें यह भी दिखाती है कि हमें अपने रिश्तों की इज्जत और महत्व को समझने का समय आ जाता है और हमें उन्हें सावधानी से निभाना चाहिए। सुनीता की कहानी से हमें यह भी याद आता है कि कभी-कभी हमारे सबसे करीबी लोग ही हमें सबसे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और हमारे लिए सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकते हैं। इस कहानी के आधार पर हमें यह याद रखना चाहिए कि हमें समय समय पर अपने जीवन के महत्वपूर्ण तथ्यों को समझने की कोशिश करनी चाहिए और खुद को संतुष्ट और खुश रखने के लिए उचित माध्यम ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए।